मेरे अपने अनुभव में ये पहले बार ये हालत बनी है कि इंटरनेशनल विमेन स्पोर्ट्स पर्सन्स को इस प्रकार धरना पर बैठने को मजबूर किया गया। बिल्कुल सच्चा आरोप है। कोई प्लेयर भी झूठा आरोप नहीं लगाता। परेशान होकर के मजबूर होकर देख कुश्ती के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, जो हरियाणा के अंदर आज कुश्ती के अंदर रेसलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल रहे हैं, लेकिन आज तक हरियाणा में आज तक इन्हें नेशनल गेम नहीं करवाया। नेशनल कुश्ती का कोई गेम नहीं करवाया। क्यों? हरियाणा कुश्ती को बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा पहले निकलेंगे, इसकी सोच है हरियाणा की कुश्ती का भट्ठा उठाना। जो हमारे खिलाड़ी हैं इनको न्याय देने का काम करे। एक खिलाड़ी बनाने में एक परिवार का मतलब इतना त्याग लगता है, वो अपनी जमीन जायदाद तक उसको गहने रखनी पड़ जाती, बेचनी पड़ जाती। और एक स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए माँ बाप सुबह से शाम तक का अपना टाइम बर्बाद करता है, उसके साथ रहना पड़ता है और एक बहुत बड़ा खर्चा लगता है। एक कुश्ती पहलवान बनाने के लिए कुश्ती एक ऐसा गेम है, इतना बलशाली गेम है जिसके लिए ताकत की जरूरत है। ताकत के लिए अच्छी चीजें खानी पड़ती है, उसके लिए बहुत खर्चा होता है। देखो सरकार को अरे सरकारों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। इस तरह के अत्याचार पहले से भी चले आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बीजेपी का राज आने से इस तरह के अत्याचार ये हर गेम में है, ये पहले से चले आ रहे हैं। यही ब्रजभूषण शरण पहले से है, ये कांग्रेस के राज में भी ये था, इसकी गुंडागर्दी तब भी चल रही थी। तो इस तरह के लोगों पे लगाम लगनी चाहिए। हम यहाँ किसी प्रकार की राजनीति करने के लिए नहीं आए, हमारे को न्याय चाहिए। हम पार्टीबाजी से सब चीजों से दूर हैं, हमारे को न्याय चाहिए और अपने स्पोर्ट्समैनों के लिए हम लड़ने आए। देखिए, वो किसी की सांसद हो, सवाल है उसकी पद सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप से उसको नहीं बचा सकता है। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी अक्यूज्ड है, चाहे कोई भी पद के हो, चाहे हरियाणा के मंत्री क्यों ना हो, जो उनके खिलाफ भी आरोप है आज। और ये पहले बार मैंने देखा, सदियों से हम लोग महिला आंदोलन के साथ जुड़े हैं, कानून बनवाने में संघर्ष में जुड़े हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी स्पोर्ट्स पर्सन्स विमेन हैं उनको मजबूरी में आज बैठना पड़ रहा है धरना पर। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो मजबूर हुए हैं हमारी महिलाएं यहाँ बैठने के लिए। हमारे इतिहास में मैं जानती हूँ, महिला आंदोलन के साथ सदियों से जुड़े हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट की लॉ बनवाने में महिला आंदोलन का जो रोल रहा है, आज उसकी धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। मतलब मंत्री या किसी पावरफुल एमपी को बचाने के लिए इन हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के ऊपर इस प्रकार की मजबूरी ढोना कि वो यहाँ के धरना पर बैठे, ये बिल्कुल गलत है, हमारे देश के लिए गलत है और देशवासी इनके साथ है। जो खेल फेडरेशन का ब्रजभूषण है, ये अपनी सिर्फ बाहुबली है, सांसद है, 7 बार का सांसद है और इसके आगे जो फेडरेशन में कोई अड़ने वाला नहीं है। पैसे बल पर जो अरेस्ट स्टेटमेंट 3-4 वो 3 की वोट उन अपने पैसे बल से खरीद लेता है ये, और यहाँ मन मर्जी करता है, इसको कोई हरने वाला नहीं। जबकि आपने जो लड़कियों के साथ व्यवहार किया है ये तो कम बता रही हैं, लेकिन जो आप निष्पक्ष जाँच एजेंसी से जाँच करवाओगे ना तो लड़की बताए भी हमारे साथ ये कैसा व्यवहार है, कैसा बढ़िया आदमी है। या कोचिज से पूछो, जो कोचिज हैं वो सच्ची बताऊँ तो मेरे शामिल आओ, सच मत बोलने नहीं। मैं कहता हूँ जो कोचिज हैं, कोई भी हरियाणा का हो, इंडिया का कोई कोच, अगर इन्हें ये लगा है तो शामिल आके मेरा बताओ भाई ये चर्चा झूठी चाली है या सच्चाई है। बिल्कुल सच्चा आरोप है। कोई प्लेयर भी झूठा आरोप नहीं लगाता। परेशान होकर के मजबूर होकर देख कुश्ती के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, जो हरियाणा के अंदर आज कुश्ती के अंदर रेसलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल रहे हैं, लेकिन आज तक हरियाणा में आज तक इन्हें नेशनल गेम नहीं करवाया। नेशनल कुश्ती का कोई गेम नहीं करवाया। क्यों? हरियाणा कुश्ती को बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा पहले निकलेंगे, इसकी सोच है हरियाणा की कुश्ती का भट्ठा उठाना। ये तो अभी एक ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। अगर हमारी मांगे को नहीं माना गया तो बजरंग पुनिया हमारे ओलंपियन पहलवान है, ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान है, उन्होंने खुद ये बयान दिया है कि ब्रजभूषण जी के परिवार में कौन पहलवान है। उन्होंने चैलेंज किया। खेल जगत से बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं है उनका, ना उनके परिवार का नहीं है। और उन्होंने तो अपने सगे संबंधियों को, जैसे जो फेडरेशन है, फेडरेशन हर एक स्टेट की अलग अलग फेडरेशन होती है। बिहार की फेडरेशन अलग होती है, हरियाणा की फेडरेशन अलग होती है, दिल्ली की फेडरेशन अलग होती है, उत्तर प्रदेश की फेडरेशन अलग होती है स्टेट के हिसाब से। तो ये भी आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने
अपने जो एक परिवारवाद लगा लीजिए, परिवार में जैसे इनका कोई सगे संबंधी है, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग फेडरेशन के अध्यक्ष बना रखे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। इसको बदलाव करने के लिए तो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आपने बात करी कि जो ब्रजभूषण शरण जी हैं वो किसी खेल कोटे जगत से नहीं आते, इतने तमाम बड़े बड़े पहलवान हमारे देश में निकले, भारत देश से एक से की मट्टी से बढ़िया बड़े पहलवान निकले, वो इन पदों पर क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? ये राजनीति की वजह से नहीं पहुँच पाते, क्योंकि एक पहलवान और एक जो खिलाड़ी होता है ना, वो एक सभ्य और बोला होता है। वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता कि मेरे को, क्योंकि उन्होंने तो अपने खेल से प्रेम होता है, अपनी मिट्टी से प्रेम होता है। खिलाड़ियों पे इतना बड़ा अत्याचार होने लग रहा है इस देश में। जो खिलाड़ी हमारा देश में नाम रोशन करते हैं, और देश में नाम रोशन नहीं, पूरे वर्ल्ड में आज हमारे खिलाड़ियों ने, कुश्ती खिलाड़ियों ने, इस जगत ने, हमारा पूरा जो कुश्ती जगत है, इसने हमारा पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करने का काम किया। और हमारे बच्चों के साथ इस प्रकार का अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कितनी बड़ी ताकत हो सामने, इनको कुचलने का काम करेंगे हम, इस तरह का अन्याय सहन नहीं करेंगे। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? सरकार से मांग करते हैं, गलत आदमी पद पे बैठा है उसको हटाओ। क्या वो ज़्यादा बलशाली है क्या? यहाँ किसी बाहुबली की नहीं मानेंगे। ये वो हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, ये दिल्ली के साथ लगते जितने इलाके हैं, ज़्यादा स्पोर्ट्समैन यहीं पे हैं। ये जो दिल्ली के साथ लगता इलाका है, इन्होंने अब्दाली जैसे क्रूर शासक को बर्दाश्त नहीं किया। यहाँ अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पूरा समाज तैयार है, और इस तरह का अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे भारतवर्ष के पहलवानों का साथ मिल रहा है। जो भी स्पोर्ट्स जगत से जितने भी हैं, जैसे बॉक्सिंग है, हर उससे स्पोर्ट्स से यहाँ लोग आएंगे। अभी यहाँ पे इन्होंने किसी को मैसेज नहीं दिया है, अपने आप लोग यहाँ पे आने लग रहे हैं। अभी कुश्ती जगत से लोग आए हैं। आगे यहाँ इस तरह का अन्याय बॉक्सिंग में हर चीज़ में चल रहा है। तो इसको मैं तो अपनी इन बहन बेटियों को, इन प्लेयरों को ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने आवाज़ उठाई, और ये एक बड़े साहस की बात है, और हम इनके साथ हैं। पूरा जो खापों का सिस्टम है, जो हमारा हरियाणा प्रदेश का कल्चर है, तो हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बहुत वो रखते हैं। हमारी पगड़ी है, ये हमारी बहन बेटी है, हमारी इज्जत आबरू की बात है, तो वहाँ हम कभी समझौता नहीं करते। देखो, पार्टी का सांसद है, अभी पार्टी के संज्ञान में ये बात चली जाएगी, गृह मंत्री जी के और प्रधानमंत्री के। जब ये संज्ञान में बात जाएगी तो मेरा मानना उसको तुरंत बर्खास्त करेंगे। और इस तरह के आदमी को जेल में, इस तरह के आदमी का घर जेल में होना चाहिए। हम इस तरह के बाहुबलियों से नहीं डरते, बहुत घूमते होंगे। ये मुझे लगता है पूरे देश के सामने ये एक शर्म की बात है कि ये हालात इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स के सामने आना पड़ा है। इसलिए इनकी जो मांग है, तुरंत जो जिम्मेदार है उनको पद से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। इनकी शिकायत है, हरियाणा के एक मंत्री के खिलाफ शिकायत है, एक स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स कोच की। ये सब कुछ को मिलाकर अनिवार्य है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, और जो जायज़ मांग है हमारे बहनों की, ये मानी जाए। देश भर के लोग इनके साथ हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।